तुलसी उपाख्यान के बाद नवम स्कंद के 26वें अध्याय में सावित्री उपाख्यान है। सावित्री यानी गायत्री, गायत्री वेद जननी, वही सावित्री है। और सावित्री वही है जो सत्यवान सावित्री की कथा जो है वही सावित्री है। तो सावित्री गायत्री ही सावित्री कहलाती है। तो कहते हैं वेद जननी प्रथमे पूजिता मुने, वेद जननी है सावित्री। तो सावित्री के विषय में कहते हैं कि गायत्री जो है सकृत जपस्य गायत्रिया पापम दिन दिन भवम हरे, यानी एक बार यदि गायत्री का जप कोई करता है तो वह दिन भर जो पाप किया रहता है वह पाप उसका नष्ट हो जाता है। 10 बारम जपे नेवा नश्येत पापम दिवानिशम, जो 10 बार गायत्री जप करता है उसका दिन रात का जो किया हुआ पाप रहता है वह नष्ट हो जाता है। 7 बारम जपस्यैव पापम मासार्जितम हरेत, जो 100 बार जप करता है गायत्री का उसका 1 महीना का किया हुआ जो पाप रहता है वह नष्ट हो जाता है। सहस्रधा जपस्यैव कल्म संवत्सरार्जितम, जो 1000 गायत्री जप लेता है एक दिन में उसका 1 साल का जो अर्जित पाप है वो नष्ट हो जाता है। लक्षो जन्म कृतम पापम, और 1 लाख जब यदि गायत्री का कर ले तो इस जन्म में जो पाप किया हुआ रहता है वो सब नष्ट हो जाता है। 10 लक्षो अन्य जन्म जम, और 10 लाख गायत्री का जप जो कर ले तो उसको अन्य जन्म का भी पाप नष्ट हो जाता है। सर्व जन्म कृतम पापम 100 लक्षाद विनश्यति, और 100 लक्ष माने 1 करोड़ जप यदि गायत्री का कोई कर लेता है तो उसका जन्म जन्मांतर जितना भी जन्म हुआ हो सब जन्म के पाप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गायत्री का जो है सो महत्व दिया है। और भी कहा है, देखिए आप चाहे कोई मंत्र लीजिए कुछ लीजिए लेकिन गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। किसको? तो जो गायत्री के मंत्र दीक्षित हैं, यानी उपनयन संस्कार जिसको होता है। तो कहता है नित्यम संध्याम च हे राजन करिष्यामि दिने दिने, आप कोई भी तप कीजिए लेकिन प्रतिदिन संध्या कीजिए। मध्याह्ने चापि सायाह्ने प्रातरेव शुचि सदा, संध्या जो है त्रिकाल संध्या का विधान है शास्त्रों में, सुबह मध्याह्न और सायं। तो ये कहते हैं कि संध्याहीनो शुचिर नित्यम अनरह सर्व कर्मसु, जो संध्याहीन है जो संध्या नहीं करता है वो असुचिर नित्यम, वो हमेशा अपवित्र रहता है। और अनरह सर्व कर्मसु, और सभी कर्म के अनर्ह है। अनर्ह माने अयोग्य है। यदह न कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत, वह दिन में जो कुछ भी धर्म कर्म करता है और संध्या वंदन नहीं करता है तो उसका फल उसको नहीं मिलता। नोपतिष्ठति जह पूर्वाम नोपास्ते जस्तु पश्चिमाम, जो या तो पूर्व माने सुबह की संध्या या संध्या कालीन संध्या जो नहीं करता है सशूद्रवद बहिष्कार, उस शूद्र के समान बहिष्कार्य होता है। सर्वस्मात् द्विज कर्मणा, जितने भी द्विज कर्म है उस सभी से बहिष्कृत होता है। इसलिए संध्या जो ब्राह्मण न करे उससे कोई कर्मकांड भी नहीं कराना चाहिए। जावत जीवन पर्यंतम त्रिसंध्याम ज करोति च, और जो आजीवन त्रिकाल संध्या करता है सौच सूर्य समो विप्र, वह सूर्य के समान वह विप्र जो है तेज सा तपसा सदा, तेज से और तप से सूर्य के समान हो जाता है। तत्पाद रजसा सद्या पूता वसुंधरा, वैसे त्रिकाल संध्या करने वाले विप्र के पदरज जो है पद के धूलि से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जीवन मुक्त स तेजस्वी, वह जीवन मुक्त हो जाता है वो तेजस्वी। संध्या पूतो ही जो द्विजा, जो ब्राह्मण या द्विज संध्या से पवित्र है। तीर्थानि च पवित्राणि तत्संस्पर्श मात्रतः, तीर्थ भी उनसे पवित्र हो जाते हैं उनके स्पर्श मात्र से। ततः पापानि जानती व वैनतेया दिवोरगा, उसके शरीर से पाप वैसे नष्ट हो जाता है जैसे गरुड़ के देखने से सर्प पलायन कर जाता है, नष्ट हो जाता है। गृह्णन्ति सुरा पूजाम पितरा पिंड तर्पणम, जो संध्या करते हैं उनके हाथ से देवता लोग पूजा ग्रहण करते हैं, पितर लोग पिंड ग्रहण करते हैं। स्वेच्छया च द्विजाते त्रिसंध्या रहित च, और जो त्रिसंध्या रहित है मूल प्रकृति भक्त, और जो मूल प्रकृति माने जगदम्बा के जो भक्त नहीं है, और त्रिसंध्या जो माने संध्या नहीं करता है। जस्तन मंत्रस्यापनर्चक, और जे उनके मंत्र का अर्चक नहीं है। तदुत्सव विहीन, और जगदम्बा के उत्सव विहीन जो ब्राह्मण होता है वो विषहीन हो यथोरगा, वो कैसा होता था जैसे विषहीन सर्प हो। विष्णु मंत्र विहीन, जे विष्णु दीक्षा से विहीन है। त्रिसंध्या रहित तो द्विजा, और तीनों संध्या नहीं करता है। एकादशी विहीन, और जो एकादशी नहीं करता है वो विषहीन हो यथोरगा, वो भी विषहीन जो है सर्प है।
हरे रने वेद्य भोजी धाव को वृषवाह का शूद्रान भोजी जो विप्रो। और भी कहते हैं शूद्रा इत्युक्त्वा च, अब कहते हैं सूर्योदय स्वपेत जो भी मत्स्य भोजी चजो द्विज शिवा पूजा रही तो विषहीन हो जथोरगा। बहुत कुछ कहते हैं, इसमें महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। कहते हैं सूर्योदय स्वपेत जो ही, जो व्यक्ति सूर्योदय के समय में सोता है, मत्स्य भोजी जो मांस मछली खाता है, शिवा पूजादि रही तो, और जो भगवती के पूजादि नहीं करता है, माने पूजा भगवती का मंत्र पाठ आदि जो नहीं करता है, वो विषहीन हो जथोरगा। वो ब्राह्मण होते हुए भी कैसा होता है, तो जैसे विष विहीन सर्प हो वैसे। तो इस प्रकार से गायत्री यानी सावित्री का बहुत महत्व है। यदि हम संध्या का नियम नहीं जानते हैं, त्रिकाल जानते भी हैं तो त्रिकाल संध्या नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 2 काल करना चाहिए। यदि 2 काल भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रातः काल तो संध्या करें ही करें। यदि संध्या भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम गायत्री जप अवश्य करें 108 बार। यदि 108 बार प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो 54 बार करें। यदि 54 बार भी नहीं कर पाते हैं तो 27 बार करें। यदि 27 बार भी नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश किसी दिन, तो 10 बार करें। यदि 10 बार भी नहीं कर पाते हैं, 10 बार से नीचे 1 बार कहा गया है, 3 बार का विधान है, लेकिन कम से कम 10 बार अवश्य गायत्री का जप प्रतिदिन करना चाहिए। तभी वो गायत्री जप करने के बाद ही हम कोई भी धार्मिक कार्य या पैतृक या दैविक कोई भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है षडदेव पूजनम, हम लोगों के यहाँ विधान है। तो षडदेव में कौन सब आते हैं, तो पंचदेव, पहले पंचदेवता पूजा, उसके बाद विष्णु पूजा। तो पंचदेवता में कौन कौन है, तो गणेशम च दिनेशम च बहनिम विष्णु शिवम शिवाम संपूज्य पूज्य दिष्टाम इष्टम षट घटे आवाहिते द्विजः। तो इसमें षडदेव पूजनम है। तो गणेशम च दिनेशम च बहनिम शिवम शिवाम, तो गणेश हुए, दिनेश माने सूर्य हुए, बहनी माने अग्नि हुए, और शिवम माने महादेव हुए, और शिवा माने पार्वती। ये पंच देवता में ये 5 देव आते हैं। कौन कौन, तो गणेश, दिनेश, गणेश माने गणेश भगवान, दिनेश माने सूर्य भगवान, बहनी माने अग्निदेव, और शिवम माने महादेव, और शिवम माने भगवती पार्वती, और 6वां देव हुए विष्णु। तो इसलिए हम लोग विष्णु पूजा अलग करते हैं, सूर्य आदि पंचदेवता पूजा करते हैं दिन में, और रात में गणपति आदि पंचदेवता। तो पंचदेवता में हुआ गणेशम च दिनेशम च बहनिम शिवम शिवाम, यानी गणेश, दिनेश, अग्निदेव, गणेश, दिनेश माने सूर्य, बहनी माने अग्निदेव, शिव और शिवा, और 6वां विष्णु। इनकी पूजा करने के बाद ही हम लोग कोई भी धार्मिक कार्य या पैतृक कार्य या दैविक कार्य करने के योग्य होते हैं, अर्ह होते हैं। तो इस प्रकार से इसका विधान भी यहाँ दिया गया है, जो करके ही हम लोगों को कुछ करना चाहिए।